अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से। मेरा आज का सोसाइटी टॉक्स पे जो टॉपिक है दैट इज़ आवर रेगुलर नॉर्मल डे टू डे इशू एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो हम उसको शायद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमारे ख्याल में कम्युनिकेशन तो हम कर ही लेते हैं सब लोग, तो इस वजह से। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट। Communication is the art of conveying your thoughts and your ideas to the other person कि उसको ऐसे लगे कि वो भी यही सोच रहा है. So this is and also communicating is an art of listening. तो communication में हमारे कौन से points आते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ point wise, उसके बाद चलते हैं one to one. सबसे पहले अच्छा हम देख लें, हम communication with family, communication with friends, with spouse, with parents, with children, with colleagues, with relatives. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपकी प्राइवेट लाइफ में कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इन सब पॉइंट्स पे हम आते हैं। पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ऐसा है कि जैसे आप जब भी आप सपोजिंग आप किसी जॉब इंटरव्यू पे गए हैं या आप किसी प्रोफेशनली किसी से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि आपका जो पहनावा है वो ठीक होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, बहुत ओवर गाउडी नहीं होना चाहिए, बहुत सबमिसिव नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रियली, बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो आपका सूट नज़र आएगा ना, उसको आप देखिए। उसके बाद जब आप मिलते हैं, अगर आप मर्द हैं तो जब आप हाथ शेक करते हैं, हैंड शेक जो है, हैंड शेक शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट। बस हैंड शेक एंड पकड़ के अगले का हाथ नहीं रखिए, अगले का हाथ सही रिश्ते सही से उसको करके हैंडशेक करके पीछे कर ले। अगर आप औरत हैं तो मैं यहाँ यूरोप पे भी हम प्रोफेशनली जब मिलते हैं तो यहाँ पे तो रिवाज है, यहाँ पे तो नॉर्मल बात है हाथ मिलाना, लेकिन मैं नहीं मिलाती। और बहुत सारी, मेरी ही नहीं, बहुत सारी औरतें हैं मुसलमान जो हाथ मिलाना पसंद नहीं करती, तो एक तरह से इस तरह हाथ रख के सलाम कर दीजिए। That is a very respectable way of telling the other person कि आप उसके साथ you don't want the other person to come too near to you. ठीक है, ये भी एक अपनी इज्जत करवाना का एक ये होता है, और ये बात हर कोई समझ जाता है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, regardless, that doesn't have to do anything with the religion. ये आपकी एक बॉडी कम्युनिकेशन का वो होता है। सबसे ज्यादा बात जो इसमें जरूरी होती when you are talking to the other person is eye contact. आपका जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर आपसे कोई इंसान बात कर रहा है, लुकिंग लाइक दिस, बोर्ड, या आप देख रहे हैं या आप हैंडी में देख रहे हैं, तो अगला जो आदमी है जो आपसे बात कर रहा है, जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो यही समझेगा कि यू नॉट इंटरेस्टेड, तो उसकी बात में वो चीज़ नहीं रह जाती। और दूसरी बात ये कि अगर यही आपके साथ हो रहा है, इफ यू आर टॉकिंग एंड द अदर पर्सन इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट, स्टॉप, जस्ट बात करते करते रुक जाइए। Sit down and wait. Wait till the other person realizes कि आप उससे बात कर रहे हैं, और अगर वो आपकी बात सुनना चाहेगा, ये कम्युनिकेशन जो है वो वायदा करना चाहेगा, आगे चलाना चाहेगा, तो वो अटेंशन आपको देगा। और अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि ये वक्त आप उसके दिमाग के अंदर अपनी बात नहीं डाल सकेंगे, आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि आप उसकी दिमाग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप डालें कि आप किस तरह से उसके साथ बात करना चाह रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लगते बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा बात ये होती है कि आप एक तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, अवॉइड बैक बाइटिंग। डोंट, अगर अगला इंसान आपसे कर भी रहा है टू एन एक्सटेंट, किसी के मुतालिक बात कर रहा है, जस्ट रेजिस्ट बैक बाइटिंग। कभी भी कम्युनिकेशन जब आप एक दूसरे इंसान से अपना तबादला ख्याल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, कर रहे हो, तो बैक बाइटिंग से परहेज कीजिए। और दूसरा ये है कि आप उसको जब वो थोड़ी सी ना मिस्ट्री रखें अपने, डोंट रिवील योर सेल्फ। बहुत हंसिए नहीं, बहुत गुस्से वाली शक्ल नहीं बनाइए, बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ल भी नहीं बना लीजिए कि आओ हैव द केक एंड ईट इट टू, ऐसे भी नहीं बनाइए। थोड़ी सी मिस्ट्री इंसान को जो है वो कहते हैं ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो किस काम की, वो वाला मेथड जो है ना वो आजमाइए। दूसरा जो है वो आप कम्युनिकेशन जब किसी से करना चाह रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे आप अपनी बात उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी बात आप सुनना, ट्राई एंड फाइंड द कॉमन पॉइंट्स जो आप
दोनों के इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं, जो जिसमें आप दोनों जो है वो आप लोगों को इंटरेस्ट एक चीज़ में है, किसी भी चीज़ में, पोलो में इंटरेस्ट है, या कोई किसी और गेम में इंटरेस्ट है, किसी टीवी सीरियल में इंटरेस्ट है, या डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन यू आर हैविंग, हाउ व्हाट सीरियस कम्युनिकेशन यू आर हैविंग, तो उसमें आप देखिए कि आपको जो है वो मतलब वो लगे कि ये इसके साथ में, ताकि आपका एक रैपो बन सके ना, एक बेस आपकी बन सके जिस पे आप खड़े होकर उस आदमी से, क्योंकि हर इंसान से बात करने के लिए आपको उसके लेवल को देखना चाहिए कि उसका दिमाग का लेवल कहाँ तक है, उसके लिहाज से आपको बात करें। इसी टॉपिक पे जब मैं आती हूँ, जिस तरह हम कहते हैं फ्रेंड्स, फैमिली में ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग आपके मेंटल लेवल पे होते हैं ऑब्वियसली, और कुछ लोग नहीं होते। कुछ लोग आपसे बात करना पसंद कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो उनका अपना एक सेट होता है कि बस यही बात है, यही है और इसको ही सब माने। इस किस्म के डिफिकल्ट लोगों से कम्युनिकेशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब इस किस्म के लोगों से कम्युनिकेशन करें तो अपने आप कम बोलिए, ज़्यादा। देखिए हमारे एक्चुअली होता ये है कि फैमिली डिस्कशंस में लड़ाई हो जाती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, और उसकी वजह ये है कि नोबडी इज विलिंग टू लिसन। हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देना चाह रहा है। तो अपनी बात को आप फैमिली में भी, अपनी बात को आप मनवाने के लिए, अपनी बात को सुनवाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप टू द पॉइंट, जो आपका पॉइंट है वो बात करें और उसके बाद चुप हो जाएं। जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स, और देखिए कि किसी बंदे ने आपकी बात सुनी है या नहीं सुनी, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब दूसरी तरफ से दोबारा कोई बात होती है, कोई पॉइंट आता है, यू मेक योर पॉइंट एंड सिट बैक। अगर आप ऊंची बात करके या अगले बंदे को काट के अपनी बात करना चाहेंगे, तो वो होता ही है कि जब आप किसी बंदे को, कोई बंदा बोल रहा है कि कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, और आप उस कन्वर्सेशन को काट के अपनी बात बीच में डालना शुरू, बिकॉज यू थिंक यू आर राइट एंड यू थिंक वो जो कह रहे हैं वो गलत है। चलिए 1 मिनट के लिए ले भी लेते हैं कि ऐसे ही हो, फिर भी जब आप दूसरे इंसान की बात को काट के अपनी बात बीच में डाल देते हैं, तो वो इंसान का जो सुनने वाला दरवाजा है ना, वो बंद हो जाता है। ठीक है, इस बात को प्लीज आप समझिए कि वो उसी वक्त आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग उस आदमी, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जो इसके साथ भी आप कम्युनिकेट करें, उसका दरवाजा बंद हो गया। दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू एनी मोर, क्योंकि अब वो सिर्फ इस बात पे जो है टाइम्ड है कि वो अपनी बात कहाँ पे दोबारा से शुरू करे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी वजह से हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं फैमिली में। आप जब भी देख लीजिए, जिस भी फैमिली में, आराम से बैठ के अपनी फैमिली को देख लीजिए, जहां भी आप देखिए, जब भी किसी बात पे लड़ाई शुरू होती है, वो इसी बात पे शुरू होती है कि जो इंसान अपना जो बात करना शुरू कर रहा है वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको दूसरे लोग उचक लेते हैं। तो लेट द अदर पर्सन स्पीक आउट। आपके ख्याल में गलत भी बोल रहा है, बोल लेने दीजिए, और उसके बाद उसको कहिए, देखिए मैंने आपकी बात सुन ली, आपने ये पॉइंट्स बोले हैं, अब आप मेरी बात सुनिए। तो वो दूसरा इंसान जो है ना, वो भी थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाएगा कि ओके फाइन, यू नो, लेट द अदर पर्सन स्पीक आउट। इसी तरह आपके फ्रेंड्स में भी होता है। फ्रेंड्स में अक्सर, फ्रेंड्स में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है, बिकॉज फ्रेंड्स में अगर आप कोई कड़वी बात बोल भी जाते हैं तो फ्रेंड्स सुन भी लेते हैं, और उसके बाद ये भी होता है कि फ्रेंड्स जो है वो आपकी बात को हजम भी कर जाते हैं। फ्रेंड्स कैन ऑल्सो, यू नो, फ्रेंड्स अगर आपको बता भी देना दिस इज व्हाट यू डिड रॉन्ग मैन, तो वो बात जो है वो आपको टू एन एक्सटेंट, आपको वो जो बात है, दिस इज कॉल्ड वीडियो बॉम्बिंग, तो वो जो बात है वो आपको समझ भी आ जाएगी और आप उसको हजम भी कर जाएंगे। फैमिली की बात समझते हुए थोड़ा ज़रा प्रॉब्लम होती है। फिर आप ले लें अपने स्पाउस के साथ जो आप बात करते हैं। स्पाउस के साथ ये होता है कि अक्सर ही होता है, बीवी वो ये सोचती है कि मियाँ मेरी बात नहीं सुन रहा, और मियाँ जो है वो ये इस पे होता है कि इसको तो मेरी बात समझ आनी नहीं है। हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है, और इसमें अगर आप देखिए, और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी इसी में होनी चाहिए। बीवियों को चाहिए कि वो ये देखें कि जब उनको अपनी बात कोई करनी, घर का कोई मसला है, कुछ टूटा हुआ है या कुछ लाना है या कोई बात है, जब खावन घर पे आता है तो एकदम से उसकी लिस्ट उसको मत सुनाइए, बिकॉज एट दैट टाइम वो अपने ऑफिस से, हो सकता है बॉस से डांट खा के आया हो सकता है ऑफिस में स्ट्रेस से आया हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो रही हो, रास्ते में किसी ने कुछ ड्राइविंग पे कुछ कर दिया हो, हजार स्ट्रेस लेके इंसान घर आता है। सो लेट हिम कम, लेट हिम सिट डाउन, लेट हिम सेटल डाउन, चाय शाय पिलाइए, and then start your story, and then you know, keep your voice calm और लफ्ज़ strong। ये बात को हमारे यहाँ होता है कि लोग ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फिर तुमने फला वक्त ये किया था, तुमने फला, तो आपने अगले बंदे का दरवाजा सुनने का बंद कर दिया, फिर आप बोलते हैं घंटा अगला बंदा नहीं सुन रहा है आपकी बात। तो आप अपनी आवाज़ नीचे रखिए और अपनी जो बात जो आपने करनी है टू द पॉइंट कीजिए, एंड देन गेट अप।
गेट अप एंड गो एंड मेक अ टी और समथिंग। उससे होता ये है कि यू गिव द अदर पर्सन दैट वैक्यूम टू थिंक कि ये बंदा मेरे से बोल के क्या गया है। और यही हम लोग जो खामन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी बीवी से बात करते हैं तो प्लीज़ आप सोचिए, इस बात को दिमाग में रख के बोलिए यू आर नॉट टॉकिंग टू अ कोलीग। औरतों की और मर्दों की समझ का जो स्केल है वो डिफरेंट होता है। अल्लाह ने हम दोनों को इसीलिए डिफरेंट बनाया है कि मर्दों का जो समझने का सुनने का जो स्केल है वो डिफरेंट होता है, औरतों का डिफरेंट होता है। तो औरतों से थोड़ी सी नरमी से अगर इंसान बात कर ले, अगर ज़रा प्यार से इत्मीनान से बैठ के बात, बजाय इसके कि तेरी माँ ने ये कहा था, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, आपने शट कर दिया अपनी बीवी का, वो अब आपकी बात नहीं सुन रही है, अब आप बोलते रहिए, पूरा दिन बोलते रहिए, शी इज़ नॉट लिस्निंग टू यू। तो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा एहतराम, थोड़ा सा बात करके एंड देन ऑलवेज गिव स्पेस फॉर द अदर पर्सन टू थिंक कि आपने क्या बोला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अब होता क्या है कि हमारे जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, हम ऑब्वियसली अगर तो हम यंग एज में हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम ज़्यादा समझते हैं, हमारे पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसको समझ आती है कि पेरेंट्स वर राइट। ठीक है, ज़रूरी नहीं पेरेंट्स हर बात पे राइट नहीं होते, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कई दफ़ा पेरेंट्स गलत भी होते हैं। और मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ आपसे, जब आपके पेरेंट्स कोई ऐसी बात कर रहे हो जो आप समझ रहे हैं और आपको पता है कि ये गलत है किसी भी वजह से, किसी भी उससे, तो उनको देखिए, पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आपको पैदा किया, पाला, बड़ा किया। अब उनका एक ईगो का थोड़ा सा होता है कि आई एम द पेरेंट, ठीक है। अगर आप उनके साथ बदतमीजी से बात करेंगे या उनको ये कहेंगे बूढ़े हो, तुम्हें नहीं पता, लेट मी डू दिस, तो उनकी अना हर्ट होती है। और किसी भी इंसान की अना हर्ट करके आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप के साथ जब भी बात कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह रखिए और उनको अपना पॉइंट समझाइए कि देखिए आप जो कह रहे हैं हो सकता है उस ज़माने में ठीक हो, बट इस ज़माने के लिहाज से ये ठीक नहीं है, या व्हाटएवर जो भी बात हो वो उनसे आराम से कीजिए। बच्चों के साथ भी यही है कि बच्चे जो है नॉर्मली वो ऑब्वियसली दे थिंक दे आर बेटर, तो उनको हमसे ज़्यादा पता चल गया है। कुछ मामा गूगल का भी है कि वो हर चीज़ वो कर लेते हैं, ठीक है। पर देन बच्चों के आगे अपनी इज्जत रखने के लिए और बच्चों के आगे अपना वो पॉइंट रखने के लिए जहाँ आप बच्चों से कम्युनिकेट कर सके, पहले तो आप ये सोचिए कि आपका बच्चा जो है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट निवो पे होता है, तो आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस निवो पे है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, उसके दिमाग का लेवल कितना है। कुछ बच्चे मेच्योर होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो खिलंडरे होते हैं, उनको भी इतना ज़्यादा वो सीरियस नहीं ले रहे होते। लड़कियाँ अक्सर बावी वर्ल्ड में रह रही होती हैं। तो आपको देखना है कि कम्युनिकेशन बच्चों के साथ जब आप करें तो आप अपने इंडिविजुअल बच्चे को देखें कि उसका मेंटल लेवल कहाँ पे है, इज ही और शी मैच्योर इनफ या अभी बचपना है उसमें। तो उस लेवल पे जाके उसको वो बात जो है आप समझाइए, बताइए, थोड़ी बात कीजिए, थोड़ी कीजिए एंड देन जस्ट लाइक आई सेड, गेट अप एंड गो, लेट द चाइल्ड थिंक। एंड देन उसको आप ये कह दें कि व्हेन यू रेडी, इफ अगर सपोज कहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चा नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, फाइन, यू गिव हिम योर और हर योर पॉइंट एंड देन से ओके फाइन, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम एंड देन कम टू मी व्हेन यू रेडी फॉर अ टॉक। तो बच्चे को थोड़ा सा वो वाओ फैक्टर आ जाएगा कि ओके आई गॉट टाइम टू थिंक अबाउट इट, मैं आई हैव अ चॉइस। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी होती है ये बातें। इसी तरह आपके कोई रिलेटिव्स के साथ आपका ये होता है, कोई डिफ़िकल्ट रिलेटिव्स होते हैं, कोई आपके आसानी रिलेटिव, जो आपके डिफ़िकल्ट रिलेटिव्स हैं, आपको लगता है कि इनके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है आप चुप इख्तियार कर लीजिए। चुप जो है ना वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन चुप जो है वो आपको उस स्टैंडर्ड तक, उस जगह तक, उस पोडियम तक ले आती है जहाँ पे लोग जो है वो उनको पता होता है कि दे कांट लाइक आपको वो मिर्ची नहीं लगा सकते हैं, दे रियली हैव टू सिट डाउन एंड टॉक टू यू, अदरवाइज यू नॉट टॉकिंग। ये एटीट्यूड जो है ना, ये लोगों को देने के लिए आपको पहले अपने ऊपर काम करना है, ये अपने ऊपर काम करने का होता है। और ये इसी तरह कोलीग्स के साथ होता है। ऑब्वियसली दोज ऑफ यू हू आर वर्किंग, आपको पता है कि कोलीग्स जो होते हैं कोई कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत नेफिक को क्या कहते हैं, नर्व रैकिंग होते हैं, मुश्किल कोलीग्स होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो मुश्किल कोलीग्स हैं, जो आपको लगता है कि ये कोलीग मेरा जो है इसके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन मिनिमम लेवल पे रखिए। जितना आप अपने आप को मिस्टीरियस बना के रखेंगे, जितना आप अपने आप को चुप रखेंगे,
जितना आप अपने काम से, अपना जो कैलिबर है वो अपने काम से जो है वो प्रूव कीजिए, बोलने से प्रूव नहीं कीजिए। कभी भी बॉस को शिकायत नहीं लगाइए, कभी भी कोलीग के साथ अपने उनको जो है उनके साथ थोड़ा बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए। अदरवाइज इफ यू नो कोई अगर आपको लग रहा है कि यार ये गलत बोल रहा है, give him or her a beautiful smile and walk away. Just walk away. You know, that is difficult क्योंकि हम लोगों की नेचुरल आदत है कि we want to prove our point. हमें ये होता है कि नहीं मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है। बिलीव मी, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता उनके साथ अपना पॉइंट प्रूव। तो उन लोगों के साथ क्या आपको एटीट्यूड करना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन का ये तरीका है कि यू जस्ट वॉक अवे, यू नो, जस्ट गिव देम टाइम। और अगर आपके साथ कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ आप वाकई बैठ के कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू हैव आई कॉन्टैक्ट, यू हैव टू हैव अपनी पर्सनैलिटी पे, यू हैव टू हैव वर्कड शो ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे पहले काम करना है कि लोग आपकी बात सुने और आपकी बात को सीरियसली लें। और लोग आपकी बात को सीरियसली तब लेंगे जब आप अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेंगे ड्यूरिंग द डायलॉग, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज। स्टेयर देम, गिव देम अ स्टेयर, सिट बैक एंड गिव देम अ स्टेयर, यू नो, दैट किल्स द अदर पर्सन। क्योंकि जब आप उसको स्टेयर कर रहे हैं, अब उसको पता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है बट यू आर नॉट सेइंग इट, तो दिस ड्राइव्स द अदर पर्सन क्रेजी कि मैं सुनूं ये क्या बोलना चाह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट थिंग। सबसे अच्छी बात यह कि आपने अपना सवाल किया, आपने सवाल कर लिया, अगला बंदा ने जवाब आपको दे रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने चुप करके बैठ जाना है। एक बात उसने थोड़ा सा जवाब दे दिया, एंड यू जस्ट सिट डाउन, कीप ऑन स्टेयरिंग, कीप ऑन द आई कॉन्टैक्ट। हमारा होता ये है कि हमारी ये साइकोलॉजिकली हम लोगों का ये एक्शन होता है कि हम लोग जब पाउजे को क्या कहते हैं, बीच बीच में जो खामोशी थोड़ी सी आ जाती है, तो वी जस्ट वांट टू फिल इन दैट स्पेस, तो हम दोबारा से बोलना शुरू कर देते हैं। तो द अदर पर्सन विल डेफिनेटली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हरसेल्फ और वट एवर, लेकिन वो बोलना, दैट इज हाउ यू लर्न कि वो इंसान जो है एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो देयर आर फ्यू पॉइंटर्स, आई होप कि मैंने सारे पॉइंटर्स कवर कर लिए हैं, और अगर कुछ रह गया हो तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ इट। टिल देन, जेमन परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।